लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे स्पाइसी प्रॉन बनाने की एंड उधर ही हो गई थी गड़बड़ माधुरी दीक्षित के लाइफ में। तो चलिए अब जान लेते हैं। 80s एंड 90s के टाइम पर सबसे अगर कोई फेमस एक्ट्रेस थी तो वो है माधुरी दीक्षित। एंड तब उनके कैरियर का एकदम पीक पॉइंट चल रहा था। एंड जब वो आते थे फिल्म पे या फिर ऑन द सेट पर, तभी सब लोग पिघल जाते थे उनको देखकर। एंड उसी टाइम पर साल हो रहा था 1999। एंड सडनली वो सिनेमा के जो कैरियर है उनको पीछे छोड़कर शादी करते हैं डॉक्टर श्रीराम नेने को। एंड इसके बाद माधुरी दीक्षित इंडिया छोड़कर चले जाते हैं अमेरिका में। फिर से अपना लाइफ न्यू तरीके से स्टार्ट करने चाह रहे थे माधुरी दीक्षित जी अमेरिका में एज ए बहू। डॉक्टर श्रीराम नेने एंड माधुरी दीक्षित दोनों एक खाना बहुत ही पसंद करते हैं एंड वो लोग इंडियन डिशेस बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसीलिए तब के टाइम पर माधुरी दीक्षित को खाना तो बहुत पसंद था पर कुकिंग एकदम ही नहीं आता था। एंड उसके लाइफ में शादी के बाद अगर कोई सबसे बड़ा चैलेंज होता था तो वो था कुकिंग। तो रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपना हर एक लाइफ एक्सपीरियंस मतलब बोले हैं इंटरव्यू के दौरान। एंड उधर में से ही एक स्टोरी बोला है उनके स्पाइसी प्रॉन कुकिंग के लिए। तो माधुरी दीक्षित जी ने ये बोला है कि मैं इंडिया से एक कुकिंग बुक लेकर गई थी एंड उधर से देख देख कर श्रीराम लेने के लिए, मतलब मेरे हस्बैंड के लिए मैं कुकिंग करती थी। क्योंकि उस टाइम पे मुझे एकदम ही नहीं आता था कि कैसे कुक कर सके अगर कोई भी चीज़ करना है। एंड मैं अपनी मतलब फैमिली से भी हेल्प लेती थी थोड़ी मोड़ी, बहुत कॉल करके पूछ लेती थी कि कैसे कैसे सब कुछ बनाना है। तो बहुत ही रिसेंटली शादी हुई थी उनकी, तो वो बहुत ही सुबह सुबह उठते थे अमेरिका में, मतलब करीब 5:30 AM। एंड उठ कर ही वो अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाते थे एंड फिर से वो सो जाते थे। एंड क्योंकि डॉक्टर श्रीराम नेने को बहुत ही जल्दी काम में निकलना होता था तो इसीलिए वो ब्रेकफास्ट करके जाते थे। एंड इसके बाद वो माधुरी दीक्षित जी बाद में उठते थे एंड बाकी सारी चीज़ घर के संभालते थे एंड कुकिंग करते थे। माधुरी दीक्षित जी ने खुद बोला है कि मैं जब कोई भी रेसिपीज़ ट्राई करती थी तो मुझे बहुत ही डर लगता था, पर कभी कभी मेरा एक्सपीरियंस ऐसा होता था कि मतलब मैं और डॉक्टर श्रीराम ने मतलब मेरा हस्बैंड खाकर बहुत ही शॉक होते थे कि इतना अच्छा कैसे हो गया। एंड कभी कभी वो इतना ही ख़राब होता था कि वो मतलब छुआ तक नहीं जाता था, मतलब उसका स्मेल भी बहुत ही ज़्यादा गंदा आने लगता था। तो ऐसे ही एक दिन उनको बहुत ही इंटरेस्ट लगा कि हम प्रॉन कुक करेंगे, तो इसीलिए उन्होंने सुपर मार्केट से प्रॉन लेकर आया एंड कुक करने लगे डॉक्टर श्रीराम नेने के लिए। एंड थोड़ा सा स्पाइसी स्टाइल में थे एंड इंडियन स्टाइल में थे, तो इसीलिए उन्होंने बहुत ही अच्छे से एंड ध्यान से वो कुक तो कर लिया। पर इसके बाद मतलब उन्होंने ये भी बोला है कि अच्छा तो बना था पर प्रॉन्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा रबर की तरह हार्ड हो गए थे। उनके हस्बैंड वो मतलब जो ग्रेवी है उनको तो खा लिया था बट प्रॉन्स नहीं, मतलब च्यू नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया था। एंड माधुरी दीक्षित जी का भी सेम ही हाल हुआ था। तो इसके बाद वो बहुत सारा रिसर्च करने के बाद उनको पता चलता है कि जब अमेरिका के सुपरमार्केट में उन्होंने प्रॉन्स खरीदने गए थे, तो जो भी प्रॉन्स वो खरीदते हैं वो पहले से ही थोड़ा सा फ्राई किया हुआ या फिर थोड़ा सा कुक्ड रहता है ऑलरेडी। एंड सिर्फ मतलब वो सेक्शन से नहीं, बहुत सारे मतलब हर टाइप के प्रॉन्स ही थोड़ा सा कुक किया हुआ रहता है। तो इसीलिए माधुरी दीक्षित ने बोला है कि मेरा एक ही गलती हो गया था कि मैं ओवर कुक कर ली थी एंड इसीलिए मेरा जो स्पाइसी प्रॉन था वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया था। एंड इसके बाद उन्होंने फिर से ट्राई किया था एंड वो बहुत ही अच्छा बना था।